उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। सोमवार को पूरे जिले में सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं। इंटरनेट सर्विस भी सस्पेंड कर दी गई है। हिंसा में हुए जोरदार पथराव और आगजनी के बाद प्रशासन ने जिले भर में पत्थर और सोडे की बोतल खरीदने और उन्हें इकट्ठा करने पर भी रोक लगा दी है। प्रशासन ने अधिकारियों के पूर्वादेश के बिना जिले में बाहरी लोगों की एंट्री पर भी रोक लगा दी है। हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। पुलिस ने कहा कि कल हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई थी और एक दूसरे व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने कथित तौर पर दंगा भड़काने के आरोप में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्ग के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। ताजा हालात की बात करें तो पुलिस ने कहा कि रविवार को हुई हिंसा के सिलसिले में 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों के पास से कई तरह के हथियार बरामद हुए, जिनमें नखासा थाना क्षेत्र की रहने वाली 2 महिलाएं भी शामिल हैं। उनके घर से ही गोलीबारी हुई। पुलिस के मुताबिक हिंसा के दौरान कई लोग घायल हुए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर बवाल हुआ। मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में भीड़ की ओर से नारे लगाए जा रहे थे। पुलिस पर पत्थर फेंके गए, यहां तक कि निगरानी के लिए ड्रोन लगाया गया था, उस पर भी पथराव हुआ। बेकाबू भीड़ ने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को खदेड़ने के लिए टीयर गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस ने बताया कि सर्वे टीम सुबह सुबह ही घटनास्थल पर पहुंची और अपना काम शुरू किया। तभी स्थानीय लोग बाहर जमा हो गए, जिससे इलाके में हिंसा फैल गई। दरअसल मस्जिद को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है और एक पक्ष का ये दावा है कि ये मस्जिद हरिहर मंदिर के ऊपर बनी है। आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर इस मस्जिद को लेकर क्या विवाद है और इसका सर्वे कराने का आदेश कहां से आया था। दरअसल एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार 19 नवंबर को सर्वे का आदेश दिया था। आदेश उस एक याचिका के बाद आया था जिसमें यह दावा किया गया कि 1526 में मस्जिद बनाने के लिए एक मंदिर को तोड़ दिया गया था। यह आदेश चंदौसी में संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह की अदालत की ओर से पारित किया गया था। याचिका मंगलवार दोपहर को दायर की गई और कुछ ही घंटों के भीतर जज ने एक एडवोकेट कमीशन नियुक्त किया और उसे मस्जिद में शुरुआती सर्वे करने का निर्देश दिया, जो उसी दिन किया गया था। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इस सर्वे की रिपोर्ट 29 नवंबर तक उसके सामने दाखिल की जाए। तो अब जानते हैं कि आखिर चंदौसी में जामा मस्जिद क्या है। तो जामा मस्जिद एक संरक्षित स्मारक है जिसे 22 दिसंबर 1920 को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के सेक्शन 3 और सब सेक्शन 3 के तहत नोटिफाई किया गया था। इसे केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के लिस्ट में एएसआई आगरा सर्किल मुरादाबाद डिवीजन की वेबसाइट पर राष्ट्रीय महत्व और आंकड़ों के स्मारक के रूप में घोषित किया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस मस्जिद को लेकर किसने केस दर्ज कराया। संभल कोर्ट में कुल 8 याचिकाकर्ताओं ने केस दाखिल किया है। इनमें वकील हरिशंकर जैन शामिल हैं, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद काशी विश्वनाथ विवाद में भी वकील हैं। इनके अलावा वकील पार्थ यादव और संभल में कलकी देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी दूसरे याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं। इसके अलावा नोएडा के रहने वाले वेदपाल सिंह हैं, संभल के रहने वाले राकेश कुमार, जीतपाल यादव, मदन पाल और दीनानाथ भी याचिकाकर्ताओं की लिस्ट में शामिल है। याचिका में दावा किया गया है कि संभल शहर के मध्य में भगवान कल्की को समर्पित सदियों पुराना श्री हरिहर मंदिर है, जिसका इस्तेमाल जामा मस्जिद समिति की ओर से जबरन और गैर कानूनी तरीके से किया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि संभल एक ऐतिहासिक शहर है और इसका अद्वितीय महत्व हिंदू शास्त्रों में गहराई से निहित है, जिसके अनुसार ये पवित्र जगह है जहां भविष्य में कल्की के रूप में जाना जाने वाला भगवान विष्णु का अवतार प्रकट होगा, एक दिव्य आकृति जो अभी तक प्रकट नहीं हुई है। ऐतिहासिक तथ्य के नाम से इस याचिका में कहा गया कल्की को भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है, जो कलयुग में आने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका अवतरण अंधेरे और अशांत कलयुग के अंत का प्रतीक है, जो अगले युग की शुरुआत है, जिसे सतयुग के नाम से जाना जाता है। याचिका में कहा गया कि हिंदू धर्म ग्रंथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि प्राचीन काल में भगवान विष्णु और भगवान शिव से युक्त एक अद्वितीय विग्रह प्रकट हुआ और इसी कारण इसे श्री हरिहर मंदिर कहा जाता है। इसमें कहा गया कि संभल का श्री हरिहर मंदिर सृष्टि के आरंभ में स्वयं भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। इसमें आगे कहा गया कि बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और इस्लाम की ताकत दिखाने के लिए कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया, ताकि हिंदुओं को यह महसूस हो कि वे इस्लामी शासक के अधीन हैं। याचिका में कहा गया कि 1527 से 28 में बाबर सेना के लेफ्टिनेंट हिंदू बेग ने संभल में श्री हरिहर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया था और मुसलमानों ने मस्जिद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए मंदिर की इमारत पर कब्जा कर लिया।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि स्मारक प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित है और अधिनियम की धारा 18 के तहत जनता को संरक्षित स्मारक तक पहुंचने का अधिकार है। याचिकाकर्ताओं ने एएसआई के बारे में भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि एएसआई विषय संपत्ति पर नियंत्रण रखने में विफल रहा और वे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि एएसआई के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं और उन्होंने मुस्लिम समुदाय के सदस्यों के दबाव में आगे घुटने टेक दिए हैं। अब जान लेते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से क्या राहत मांगी। याचिका में अदालत से याचिकाकर्ताओं को श्री हरिहर मंदिर कथित जामा मस्जिद में प्रवेश का अधिकार देने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने अदालत से एक आदेश पारित करने के लिए कहा है जिसमें प्रतिवादियों यानी मस्जिद समिति, केंद्र सरकार, एएसआई को मस्जिद के भीतर जनता को प्रवेश देने के लिए उचित प्रावधान करने का आदेश दिया जाए। वहीं जामा मस्जिद के सर्वे पर प्रतिक्रिया देते हुए संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि बाहरी लोगों ने अदालत में इस तरह की याचिका दायर करके जिले के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि 1991 के पूजा अधिनियम के अनुसार 1947 में मौजूद सभी धार्मिक स्थल अपने वर्तमान स्थान पर बने रहेंगे। संभल में जामा मस्जिद एक ऐतिहासिक स्थल है जहां मुसलमान कई सदियों से नमाज अदा करते आ रहे हैं। अगर हमें स्थानीय अदालत से संतोषजनक आदेश नहीं मिलता है तो हम हाई कोर्ट में अपील करने का अधिकार रखते हैं। अब जान लेते हैं कि संभल के फिलहाल के हालात कैसे हैं। तो संभल डीआईजी मुरादाबाद रेंज मुनिराज जी ने कहा, संभल में मौजूदा स्थिति शांतिपूर्ण है। महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिस तैनात कर दी गई है। पिछली रात हमने 3 मौतों की पुष्टि की थी, लेकिन आज मुरादाबाद में इलाज के दौरान एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। कुल 4 मौतें हुई हैं। हालात को देखते हुए हम इंटरनेट पर सस्पेंशन हटा देंगे। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मैं संभल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। वहीं एसपी कृष्ण कुमार ने कहा कि पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया है। ऐसे किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया गया जो किसी की जान ले सके। 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनके पास से कई तरह के हथियार बरामद किए गए हैं। जिस जगह पर गोलीबारी हुई वहां अलग अलग बोर के कई खोखे बरामद किए गए हैं। हिरासत में लिए गए लोगों के घरों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। एसपी ने कहा, नखासा थाना क्षेत्र के एक घर से गोलीबारी हुई जहां से 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों के मोबाइल की भी जांच की जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई साजिश थी या नहीं। हिंसा में अब तक 20 पुलिसकर्मी और 4 प्रशासनिक अधिकारी घायल हो गए हैं। एक सिपाही के सिर में गंभीर चोट लगी है और एक डिप्टी कलेक्टर का पैर टूट गया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।